Okay, everyone is connected, everyone is in, everyone is in, प्लीज। अगर एक बार आप डिस्कनेक्ट होंगे, सेकंड टाइम कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके पहले दूसरा क्यूआर भेजूंगा मैं, वो जीपे का होगा, फिर ये वाला क्यूआर मिलेगा, ठीक है? हो गया? जिसने आंसर दिया 20 लोग, 8 लोग कौन है, कौन कनेक्टेड नहीं है अभी तक? 8 लोग। अच्छा, फोन नहीं है तो तुम दोनों साथ में करो फिर, ठीक है? और कोई है विदाउट? तो 27 फोन हो गए। और कौन है? जल्दी जल्दी बोलो ना यार, तुम लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो? फोन नहीं है, ठीक है, तो 26 फोन हो गए। 5 लोग और कनेक्टेड नहीं अभी तक। कौन कनेक्टेड नहीं है हाथ ऊपर करो। तुम दोनों का हो गया, उसके अलावा सब कनेक्टेड है। किसने आंसर नहीं दिया है कनेक्ट होकर? तो दो ना। सबमिट कर बेटा, सबमिट हुआ, ठीक है। 25, अभी भी एक कम है तो भी ठीक है। 26 हो गए। नाउ दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एवरीवन इज कनेक्टेड। लेट मी स्विच ऑफ द स्कैनर। नाउ ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या है कैसे बाद में। नाउ दिस क्वेश्चंस विल कम। आपको जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, आपको आंसर सिलेक्ट करना है। राइट रॉन्ग क्या है, डजंट मैटर, ओके? आपका अगर गलत जा रहा है, यू हैव टू इवैल्यूएट कि क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है, क्या क्या टिप्स होंगे वो मैं आपके देते जाऊँगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके? नाउ ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आज आपको आइडिया आएगा दैट वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। दीज आर ऑल PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिकली लास्ट ईयर एक ही अटेम्प्ट हुआ है, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस है। टोटल 45 क्वेश्चंस आर देयर, ओके? 44 इज देयर। फर्स्ट जो पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके लिए सबको मार्क्स मिला था सिंस इट वाज साइंस का क्वेश्चन। तो 44 क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको आइडिया आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, बीच में स्लाइड्स में ब्रेक आएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि सेकंड सेक्शन कब स्टार्ट हुआ है। नाउ यू विल ऑल्सो सी दैट डिफिकल्टी लेवल 3 पेपर का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू गेट, बट एक पैटर्न आपको दिखेगा वैसे। तो जो भी क्वेश्चंस है वो सारे हमको देखने के, इसके सिमिलर क्वेश्चंस हमको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो किस टाइप का नॉलेज आपको लेना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो किस टाइप का नॉलेज लेना है, एटसेट्रा, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सेकेंड मैम, कल है ना, मैं आपको कॉल करता हूँ आधे घंटे में। चलो, ये हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चलो ठीक है। इन SEZ, आपके फोन पे दिखेगा आपको क्वेश्चन। इन SEZ, S stands for, okay? Now I'll also be starting timers in some questions. You have to finish the question in that time. 6, 5, जल्दी आंसर सिलेक्ट करो सब लोग। Now you cannot attempt. ओके, नाउ द रीजन आई एडेड टाइमर इज, जब आप पेपर देते हो ये ऑनलाइन मोड के अंदर होने वाला है, आप मॉक देने वाले हो, आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर कैसा होता है। बट आप पेपर दे रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है कि कितना टाइम बाकी है। आपके 100 में से 80 क्वेश्चन हुए, पेपर फिनिश, सबमिटेड, 20 क्वेश्चन छूट गए। दैट शुड नॉट हैपन। मॉक के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। जब मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ, यू हैव टू लाइक, अच्छा टाइमर के पहले मेरे को कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना है। यू डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन इज, आपने पढ़ा नहीं, आपको समझा नहीं है, कुछ सिलेक्ट करके सबमिट करना है, वो प्रैक्टिस आपको करना है। अभी तो कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं टाइमर डालूंगा, वैसा वहाँ पे पर क्वेश्चन में टाइमर नहीं है, वहाँ पे ओवरऑल टाइमर है। बट जीके सेक्शन, अगर आपको मैक्सिमम इंग्लिश एंड रीजनिंग के अंदर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना, तो आपको जीके सेक्शन 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है, मैक्स टू मैक्स, वैसा 5, 7 ज़्यादा से, उसके ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए वैसा। और जीके में क्या आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा है तो तुक्का मार के आगे बढ़ना है, वैसा, है ना। कंप्यूटर्स के अंदर भी सेम आपको 5 to 7 में कंप्लीट करना है। तो ये 2 सेक्शन जो है आपको 10 मिनट के अंदर अगर आप कंप्लीट करते हो तो बहुत अच्छा। बाकी के लिए आपको टाइम मिलेगा जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे वैसा, और एसपी वालों को तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जीके तो आपको और फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कर लिया सबने आंसर। लेट्स सी, ओके, स्पेशल, अभी सिंपल, स्टैग्नेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करना पड़ेगा कि SEZ, कोई बोलेगा फुल फॉर्म? व्हाट इज SEZ? क्या है फुल फॉर्म? पूरा बोलो। आपने स्पेशल सिलेक्ट किया ना बहुत लोगों ने, कौन है स्पेशल वाले? स्पेशल E क्या हो सकता है? इकोनॉमिक। Z क्या हो सकता है? जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर टिक आ जाएगा।
सो दिस इज द आंसर। वैसे नाउ इसके अंदर देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको यूज करना है, ठीक है। आप जो भी नॉलेज लेते हो, मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए उसका, बट यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आगे जाके। जैसे यहाँ पे है तो स्पेशल मेक्स मोर सेंस, ऑफ कोर्स अगर SEZ का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया। नाउ राइट डाउन ऑल फुल फॉर्म्स, ओके, स्टडी ऑल इंडिया रेलेवेंट फुल फॉर्म्स। सो ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, मिशंस, ये सारे फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से करने हैं। लाइक बेसिक क्या हो गए, NDA क्या होता है, एकदम सिंपल, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एकदम सिंपल हो गया ऐसा। देन थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाते हैं तो सेबी का क्या फुल फॉर्म है, ये सबको पता होगा, राइट। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो DRDO का क्या है, ट्राई करो, डिफेंस, RD, R&D मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म्स आपको करने हैं अच्छे से, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, एंड यू विल सी। इसके लिए ये सारे PYQs है, तो मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। Who won the Nobel Prize in Economic Sciences in India? ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन इंडिया। QR गया, लाओ 100 रुपये। सबमिट नहीं आ रहा है, ओह रिस्पॉन्डिंग इज ऑफ, सॉरी, अभी देखो आएगा। हो गया सब सिलेक्ट, अभी नहीं आया, आया सबको कि नहीं आया? ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेज, ओके, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। और हो गया है तो सबमिट करो। ओके, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गया। अभी रिस्पॉन्डिंग, अभी जिसने एक जन का, 2 जन का बाकी रह गया ना सबमिट करना, कौन 2 जन का सबमिट नहीं हुआ, राइट। ये चीज़ होगा एग्जाम में, यू हैव टू क्विकली डू, ये चीज़ होगा एक्चुअल में एग्जाम में। यहाँ पे 28 लोग हैं ना, 4 लोगों का पेपर फॉर श्योर छूटने वाला है, फॉर श्योर आपका पेपर छूटने वाला है। सर 15 क्वेश्चन हुए ही नहीं, टाइम किधर गया पता नहीं चला, इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सब बोलने के बाद छूटने वाला है, ठीक है, तो मेक श्योर के अच्छे से करो। अभी भी देखो एंड तक भी छूटेगा, ये सब मैं आपको इतना बोल रहा हूँ उसके बाद में। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्सेज है। CV रमन, ओके। नाउ इकोनॉमिक साइंसेज, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपके इकोनॉमिक साइंसेज, नॉट एक्जैक्टली इकोनॉमिक बट इकोनॉमिक साइंसेज है, तो इट इज़ नॉट CV रमन, इट इज़ डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो रिसेंटली 3-4 ईयर्स अगो ही उनको मिला था नोबेल प्राइज। सो यू नीड टू नो दैट। ओके, CV रमन बहुत टाइम हो गया है, 1960s की बात है, ठीक है। सो दिस इज द अमर्त्य सेन इज करेक्ट आंसर। नाउ अगेन ये थोड़े करंट अफेयर्स रिलेटेड हो गया कि भाई रिसेंट में नोबेल प्राइज वगैरह किसको मिला है, स्पेशली इंडिया रेलेवेंट है तो आपके आने के चांसेस है। सो नाउ करंट अफेयर्स बिकम्स द हाईलाइट, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या हुआ है रिसेंटली लास्ट 1 साल के अंदर, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्या है, एनीबडी, एनी केसेस? हाँ, G20 का ऑलरेडी लास्ट ईयर ये एग्जाम के पहले हो गया था, तो आपको आएगा उसके अंदर क्वेश्चन, बट और राइट, डॉक्टर मनमोहन सिंह पास अवे, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है ज़्यादा। तो ऐसे जो करंट अफेयर्स है वो हो सकते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड मैं आपको रिसोर्स वगैरह बताऊंगा। करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्स है अड्डा 247, सुना है किसी ने नाम? अड्डा 247, ADDA 247, वो नोट डाउन करो। उसके अंदर एवरी मंथ का करंट अफेयर्स का PDF आता है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको हाई लेवल पे क्विकली पढ़ना है वैसा, बट जो भी पढ़ रहे हो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो स्पेसिफिकली क्या था, वो वर्ड क्या था, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था। मतलब एक अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आपने एक तो न्यूज़ पढ़ा दैट अ प्लेन क्रैश्ड एंड पीपल डाइड समवेयर, this whole information, you know कि something has happened yesterday, but this whole information is useless because you don't know where it crashed, how many people died, which airline was it, what was the fault, everything you need to know specifically, ठीक है। this is just an example because recent news का example है, right, last week में ही 2 हो गए ऐसा।
अभी कल, आज साउथ कोरिया में, कल, हाँ उसके पहले कजाकिस्तान में हुआ था ऐसे। तो ये चीज़ है। ओके, सो करंट अफेयर्स, note it down, current affairs from Adda 247, you have to prepare very very well. Okay, how many rings are there in Olympics logo? timer चालू है। 5 4 3 2, सब लोग आ गए, ठीक है। ओके, अभी देखो 4 वाले भी है 2 लोग, ऐसा यू नीड टू नो, ठीक है। जो भी है 5 रिंग्स होते हैं, 1 2 3 4 5, उनके कलर्स क्या होते हैं। अभी ये क्वेश्चन आया ना, तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको रिव्यू करना है। इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ये जो आपका रिस्पॉन्स हुआ इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ। इनफैक्ट रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके ऐप के अंदर दिखेगा आपको। तो आपको रिव्यू करना है कि अच्छा इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। कंट्रीज है, वो कंट्रीज का जो कलर्स है, कलर्स के रिलेटेड कंट्रीज होते हैं कि ये कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़। कॉन्टिनेंट्स बेसिकली 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से वो। ओके, मूविंग ऑन, द टर्म जॉकी इज एसोसिएटेड विथ डैश। 4 ऑप्शन है आपके, क्रिकेट, पोलो, हॉर्स रेसिंग, चेस। अभी अभी आएगा, रिफ्रेश करो एक बार, आगे पीछे कुछ करो। आया सबको? अभी देखो, द टर्म जॉकी इज एसोसिएटेड विथ डैश। रिफ्रेश करना, कुछ देख आना चाहिए, रिफ्रेश करो, आ जाएगा। आया सबको? चलो सब लोग जल्दी, जिसने नहीं किया 6 लोग, और 26 लोगों का होगा ना, खाली 2 लोग नहीं है ना, ठीक है। कौन 3 लोग बाकी, कौन 2 लोग बाकी है? रिफ्रेश करो, नहीं आ रहा है जिसको। रिफ्रेश किया, वापस रिफ्रेश कर, फोन बंद करके चालू कर। बंद मत करना, मजाक करो, रिफ्रेश करना। चलो, तो फिर हॉर्स रेसिंग, पोलो, चेस। चेस वाले महानुभाव कौन है? ठीक है, इट इज रिलेटेड टू हॉर्स रेसिंग, नॉट पोलो। हॉर्स रेसिंग जिसने सिलेक्ट किया है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज जॉकी मीन इन हॉर्स रेसिंग? चेस वाली है तो पोलो वाली है हॉर्स रेसिंग ना। तो जॉकी क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जॉकी तूने सिलेक्ट किया है, क्या है? गुड सवार, द पर्सन हु इज राइडिंग द हॉर्स इज कॉल्ड जॉकी। ओके, चलो मूविंग ऑन। Leukemia is a disease related to dash. Eyes, blood, हाँ? Why is it? क्यों ये ऑफ हो रहा है यार? एक सेकेंड ना, हो गया? व्हाट इज द आंसर? ब्लड। क्या है ल्यूकीमिया, मतलब क्या होता है? पढ़ा था, ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। ओके, ब्लड इज द राइट आंसर। आईज ईयर्स नहीं है, वो ल्यूकीमिया जो ग्लॉकोमा समझ के आईज सिलेक्ट कर रहा है वो ग्लॉकोमा है वैसा। मतलब अभी क्या हो गया, ये बेसिक साइंस। नाउ दिस इज वन ऑफ द कैटेगरीज, बेसिक साइंस है ना। कोई भी जीके क्विज लोगे तो उसमें बेसिक चीजें, इन्वेंशंस हो गए, राइट इट डाउन। बेसिक इन्वेंशंस, बेसिक साइंस। ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये जो एग्जैक्ट पीडीएफ है दैट आई विल सेंड इट टू यू गाइस। ओके, सो ऑल द क्वेश्चन आंसर्स विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, आपको ये बेसिक साइंस के सारे इन्वेंशंस, साइंटिस्ट, ये मैंने ऑलरेडी बोला ना आपको, डिस्कवरीज, ये चीजें है ना, ये चीजें आपको करनी है। बेसिक साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं है ना, ब्लड टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीजें वी डोंट नो व्हाट कैन बी आस्क्ड, बट ये चीज़ें आपको करनी है, बेसिक साइंस के है। और बेसिक आपको पढ़ा हुआ भी होगा, जैसे अभी 18 लोगों को पता है कि ल्यूकीमिया क्या होता है, ऐसा कहाँ पढ़ा है नहीं पता, पर पता है, कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं होगा। अभी लास्ट नेक्स्ट 2-3 महीना आंखें खुली रखो, कोई होर्डिंग देख रहे हो तो टैगलाइन पढ़ो, नाम पढ़ो, फुल फॉर्म पढ़ो, हर जगह जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वो लो, कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा अपने को नहीं पता है, समझे? चलो,
नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड एट, अभी देखो किया है मैंने ऑन, एक सेकेंड, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड एट पुणे, देहरादून, पुणे वाले बहुत ज़्यादा है। मुंबई वाला कौन है भाई, किधर है? तूने किया ना मुंबई, पुणे किया। पुणे में किधर पता है किसी को? प्लेस का नाम खड़कवासला पुणे। ओके, पुणे के अंदर है। देहरादून थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, देहरादून में भी मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह होते हैं, बट एनडीए जो है वो पुणे के अंदर सिचुएटेड है, खड़कवासला। ओके, खड़कवासला इज द नेम ऑफ द प्लेस। ओके, अभी इसके अंदर एनडीए के रिलेटेड आया है, तो नाउ यू हैव टू गूगल कि अच्छा एनडीए में क्या, कौन से 3 विंग्स होते हैं? एंड नेवी, है ना? तो वो चीज़ भी आप क्विकली स्टडी कर सकते हो, मतलब ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी ऐसे। एक सेकेंड ना, World Health Day. Now note it down, all the days especially which are relevant to India. मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे है, बट अगेन इंडिया के रिलेटेड जो इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के रिलेटेड। और कौन सा डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के रिलेटेड? मोदी जी क्या करते हैं? इंडिया और स्वच्छ भारत डे ऐसा कुछ होता है क्या? वर्ल्ड क्लेनलीनेस डे होता है 2 अक्टूबर। ड्राई डे बोल रहे तू? कौन सा डे है? योगा, वर्ल्ड योगा डे हो गया, है ना, रिलेटेड टू दैट वो चीज़ें हो गई। कोई नेशनल आर्मी डे होता है, वैसे ऐसे नेवी डे जो हो गया, ऐसे बहुत सारे डेज होंगे, सब आप अच्छे से एक बार स्टडी करो। नाउ व्हेन यू आर स्टडीइंग डेज, डेट्स याद करना मुश्किल होता है, अग्रीड, भूल जाएंगे। 7 अप्रैल था, 11 अप्रैल था, और ऑप्शन भी लोग ऐसे देते हैं 1, 2, 4, 7, ये रियल ऑप्शंस है। ये सब क्वेश्चंस रियल है, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज मेड अप। लास्ट ईयर पेपर नहीं था तो हम लोग ट्राई कर रहे थे ये होगा वो होगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए थे, उसके सिमिलर आए थे या फिर सेम क्वेश्चन आया था, बट 1 या 2 आएगा, बाकी 13 क्वेश्चन यू डोंट नो फ्रॉम वेयर इट विल कम, वैसा। सो नाउ इसके अंदर आपको ऐसा है कि यू हैव टू एसोसिएट अ स्टोरी विद द डेट, वॉट एवर स्टोरी यू वॉन्ट टू मेक। वैसा वर्ल्ड हेल्थ डे है तो हेल्थ डे इज रिलेटेड, लाइक अप्रैल फुल वाले मंथ में आता है, +6 अप्रैल फुल +6, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक अ स्टोरी इन योर हेड, you will have to make a story however stupid it is. वैसा वर्ल्ड हेल्थ डे, आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम फूलिंग माई सेल्फ विद माई हेल्थ, इट कम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में 6 दिन ऐड करते हैं, ये हो गया वर्ल्ड हेल्थ डे। ऐसा टाइप कुछ भी आपको स्टोरी बनाना ना, ये स्टोरी आपके दिमाग में है तो आपको याद रहेगा दैट यार ऐसा कुछ तो फालतू स्टोरी बनाया था, उसके अंदर हाँ ये था अप्रैल में 7वें दिन पे, चलो आ गया आंसर। वैसा दूसरा क्या होता है, आपको बाकी डेज भी पता है ना कि अच्छा वर्ल्ड एड्स डे ये दिन है, वर्ल्ड रेबीज डे ये दिन है, और वो 2 ऑप्शन है तो वो दोनों को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो नोइंग दोज डेज, मे बी वो क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ल्ड हेल्थ का ही है, आपको वो नहीं पता होगा, बाकी 2 दिन पता होंगे जिससे आप डेट्स एलिमिनेट कर सकते हो, देन ऑल्सो इट इज हेल्पफुल, है ना। सो बहुत सारा डेटा जो आप पढ़ने वाले हो उसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग कि यार ये तो वो था, है ना, या सीवी रमन को तो नोबेल प्राइज पहले मिला था 1960s के अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता, इकोनॉमिक के अंदर नहीं हो सकता, सो यू एलिमिनेट सीवी रमन, एंड देन बाकी 3 के अंदर शायद आपके ऑप्शंस और इजी हो जाएंगे। ऐसा करंटली अगर आप डायरेक्टली तुक्का मारोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना है नहीं पता भाई, चाइनीज में सवाल पूछ लिया मैंने। हाँ क्या होता है प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट आप तुक्का मार रहे हो 25%, राइट। नाउ जस्ट विथ सिंपल एलिमिनेशन अगर आप कर लेते हो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर 2 ऑप्शन बचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऑड्स डबल हो जाते हैं 50%, है ना। तो दैट इज वाई एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विल ट्राई टू डू ऑल दिस। अभी आ रहे हैं ना आंसर? अच्छा आंसर मैंने ये नहीं किया, आंसर इज 7 अप्रैल। इसके लिए मैं आपको बोल रहा था +6 अप्रैल डे +6। वैसा आप आपका खुद का कुछ भी स्टोरी बना सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ
नाउ व्हाट इज ऑपरेशन गंगा, आ रहा है ना सब में? हाँ ठीक है। व्हाट इज ऑपरेशन गंगा विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर मतलब यही साल पूछा था क्वेश्चन, एक्चुअली मई में हुआ था पेपर है ना, ये साल मई में, तो वो टाइम पे वो रेलेवेंट था, वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट था वैसे, तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है? 6 लोग, चलो अभी मैं टाइमर ऐड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 0। 4 लोगों के रह गए। कौन 4 के रह गए? किया। और किसका रहा? 4 लोग है और किस किस का रहा? नहीं अच्छा एक का ही रहा, इसका तेरा ही रहा। रिस्पॉन्डिंग इज, आपको किसी को ऑप्शन मिल रहा है क्या रिस्पॉन्डिंग ऑफ ऑन ऑफ करने का? तो ऑटोमेटिकली ऑफ, अच्छा ठीक है, टाइमर बंद हो गया इसके लिए, हाँ बराबर। ओके, एनी गेसेस? क्या लग रहा है? लेट्स सी आपके रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं। 12 11 रिलीफ फ्रॉम गंगा है तो बारिश के रिलेटेड होगा ऐसा करके। हाँ, दिस इज अगेन इट्स अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इट वाज रिलेटेड टू यूक्रेन से जो लोगों को निकाला था, सो दैट वाज ऑपरेशन गंगा। वैसा जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, जो ऑपरेशंस के नाम होते हैं ना तो वो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। यमन के टाइम था, कौन सा मूवी है ना वो अजय देवगन वाला, दृश्यम नहीं रे, इवैक्यूएशन वाला नहीं, सॉरी है अक्षय कुमार वाला, एयरलिफ्ट ना, वो कहाँ से निकाला था? कतार से था वो, हाँ। तो बेसिकली इराक से था। अच्छा, ऐसे 2-3 मूवीज है तो जहाँ से वो लोग निकालते, तो उसको जनरली ऐसा कुछ ऑपरेशन देते हैं ऐसा, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नो, तो यू नो, अदरवाइज और कुछ नहीं ऐसा। ओके, द फूड आइटम पिज्जा इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया, इटली, चाइना, मलेशिया। चलो करो, कैसे नहीं आ रहा है? रिफ्रेश कर जल्दी। कर दिया सबने? थैंक गॉड, सब इटली वाले, थैंक गॉड। इंडिया वाला देखा है मैंने इसके अंदर, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक जिसने सबमिट नहीं किया वो कौन है? कनेक्ट करना वापस, क्यूआर स्कैन करना पड़ेगा। ये ले जल्दी स्कैन कर। चलो मूविंग ऑन, ये ले तू क्यूआर स्कैन कर तब तक। अमंग आएगा। अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द पोजिशन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज? 2nd 3rd 4th 5th, क्या लगता है? करो सबमिट फटाफट, डिस्कस क्या कर रहे हो? 2 लोगों ने सबमिट किया है। 23, अच्छा शायद इंटरनेट भी शायद थोड़ा स्लो होगा इसके लिए डिले हो रहा है। 23 24, 2 लोग कौन बाकी है? फटाफट करो। ये देखो 5th वाला कौन? हाँ अच्छा ठीक है, सन के बाद में फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? जिसको पूछूंगा वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं। कौन सा है फर्स्ट? मर्क्यूरी। श्योर? मर्क्यूरी है वीनस है? वीनस है कि मर्क्यूरी है? फर्स्ट इज मर्क्यूरी, सेकंड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज, फिफ्थ इज प्लूटो। हाँ, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवेंथ इज, एट्थ इज, नाइन्थ इज डजंट एग्जिस्ट। प्लूटो लिखना मत, ठीक है? क्या बोला? ओके, नाउ अगेन दिस कम्स इन बेसिक साइंस, है ना? आपके छोटा भाई होगा, उसका 6th स्टैंडर्ड का बुक लेके भी एक बार फटाफट रिव्यू कर लोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ जीके का प्रिपरेशन टिल एग्जाम, टिल बोर्ड्स एग्जाम। नाउ दिस टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टिप, जस्ट एडवाइस। टिल बोर्ड्स एग्जाम डोंट कॉन्शियसली बुक लेके पढ़ो, याद करो, ये सब चीजें मत करना। जो सब कॉन्शियसली है, या फिर ट्रैवल के टाइम कान में कुछ पॉडकास्ट सुन रहे हो, वॉक पे गए, वो सब चीजें आप कर सकते हो। वैसा एक्टिवली पढ़ के याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, इधर उधर से देखो, वही करना है। एग्जाम के बाद फिर फुल फ्लेज आप जीके के लिए कर सकते हो प्रिपरेशन वैसा, बिकॉज यू हैव योर बोर्ड्स एग्जाम। नाउ दिस टाइम स्पेंड योर टाइम इन इंग्लिश, स्पेंड योर टाइम इन ऑल दिस अदर अर्थमेटिक वगैरह, इसके अंदर स्पेंड करने का जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके, यू वोंट गेट इनफ बैंग आउट ऑफ द बक राइट नाउ, ठीक है? चलो
तो आंसर इज ऑब्वियसली थर्ड प्लैनेट। वैसे अभी सोलर सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं कि मार्स पे जो डे होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे डे बोलते हैं तो वहाँ पे सोल होता है ऐसा। देन एक अर्थ है, सॉरी एक प्लैनेट है जिसका रोटेशन जो होता है, अपना रोटेशन को कितना टाइम लगता है, अर्थ के रोटेशन को 24 आवर्स लगता है, राइट। वीनस के रोटेशन को 243 डेज लगता है ऐसा, तो क्योंकि प्लैनेट रोटेट नहीं हो रहा है, फिर उल्टा रोटेट होते हैं प्लैनेट्स वैसा। तो आई थिंक मर्क्यूरी इज समवन विच रोटेट्स उल्टा। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? इधर आ बेटा, मेरे को लगता है मारना चालू करना पड़ेगा 12th के बच्चों को अभी। हाँ सन बोला तुमने, हॉटेस्ट प्लैनेट मार्स। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? मर्क्यूरी, श्योर? वीनस, वीनस इज करेक्ट। वाई वीनस? चलो जो भी बोलेगा उसको डेयरी मिल्क बोलेगा एक। अगर वाई का आंसर दे देगा तो वीनस क्यों है हॉटेस्ट, दैट इज करेक्ट। हाँ नहीं, एटमॉस्फेयर गैसेस की वजह से क्या एग्जैक्टली मेरे को बता। हाँ देखो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ऐसा। अभी अगेन ये इतना डिटेल में कभी जाने की जरूरत नहीं है, खाली अभी टॉपिक निकले इसके था। मर्क्यूरी में एटमॉस्फेयर नहीं है तो रिफ्लेक्ट होके हीट निकल जाता है वापस। वीनस के अंदर क्या है, क्लाउड कवर बहुत स्ट्रांग है, तो जो भी हीट रहता है वो ट्रैप्ड रहता है अंदर, इसके लिए वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी वैसा, ठीक है। वीनस पे भी और एक एक्चुअल अपना नासा ने मिशन भेजा हुआ है, रोवर वीनस पे लैंड हुआ है। वी हैव पिक्चर्स ऑफ वीनस ऑल्सो, ठीक है। चलो, Which of the following is not correct? Which of the following is not correct? Okay? यहाँ पे जो आपके जनरल फैक्ट्स वगैरह है वो सब काम आएंगे, ऐसा कहीं पे आपने कुछ पढ़ा है तो यहाँ पे काम आ सकता है। ओके, ऑप्शंस आर हीराकुड इज अ सी पोर्ट, तारापुर इज एन एटॉमिक पावर स्टेशन, जॉग इज अ फेमस वाटरफॉल इन साउथ इंडिया, अंकलेश्वर इज अ मिनरल ऑयल फील्ड। विच वन इज नॉट करेक्ट? ओके, सबमिट करो, टाइमर चालू कर दिया है। लाइक बाद में करो, पहले सबमिट करो। लाइक हो गया खाली हो गया सबमिट। 3, 2, 1। किसने सबमिट नहीं? अच्छा सबने सबमिट किया ना। क्या लगता है सही आंसर क्या है? मेजोरिटी सही है यहाँ पे। हाँ तुम लोग अगर केबीसी में ऑडियंस पोल में बैठोगे तो बेचारा गया, वो तो बंदा तो गया। हाँ, हीराकुड इज अ व्हाट? सी पोर्ट तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज हीराकुड? इट्स अ डैम, इट्स अ डैम इन ओडिशा। ओके, तो आपको सारे डैम्स वगैरह भी स्टडी कर लो। डैम्स इन इंडिया, कौन सा डैम किधर है, हाईएस्ट कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। मैक्सिमम वाटर कैपेसिटी किसका है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। समझ गए? ठीक है, सेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन है वैसा। ओके, तारापुर इज अ एटॉमिक पावर स्टेशन, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला है। हाउ इज दिस रॉन्ग? महाराष्ट्र के अंदर है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। आपके यहाँ पे जो बिजली आ रही है, देर इज नहीं, इधर तो नहीं आ रही, वो तो कोल पावर्ड है, बट लॉट ऑफ। जोग इज अ फेमस वाटरफॉल, जोग फॉल्स, ये तो आपने सुना है बचपन में, यही तो क्विज में आता था। असेंबली में क्विज होते थे तुम्हारे स्कूल में? नहीं होते थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। वेयर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? आएगा आएगा, रिफ्रेश करो, देख रिफ्रेश कराएगा। डिस्कशन मत करो, रिफ्रेश कराएगा। हो गया? 21 लोगों ने किया है। दिल्ली कलकत्ता वाले अपना इधर बाजू में 10 मिनट दूर एनएससी का ऑफिस है, लिटरली 10 मिनट्स। हाँ, बीकेसी में उतर के, है ना, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा इंडेक्स ट्रेड होता है एनएससी के? इसके अंदर इंडेक्स जैसे सेंसेक्स होता है वैसे निफ्टी 50, राइट। 50 का मतलब क्या होता है उसके अंदर? हाँ, दे हैव सिलेक्टेड 50 कंपनीज, वो बेसिकली इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए स्टॉक मार्केट रिलेटेड। बेसिक्स आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो अच्छा है।
वैसा है ना। सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनीज होती है? 30, राइट। सबका प्राइस तो आई डोंट थिंक कुछ पूछेंगे ऐसे। नाउ द बेवरेज क्रॉप्स आर मेनली कल्टिवेटेड इन डैश। बेवरेज क्रॉप्स मतलब क्या हुआ? टी कॉफी, है ना, बाकी कोई बेवरेज नहीं, टी कॉफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। किया सबमिट बेटा, डिस्कशन मत करो। ओके, नाउ क्रॉप्स ऑफ इंडिया लिख दो। क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इंडिया यील्ड ऑफ इंडिया, ऐसा एग्रीकल्चरल पैटर्न ऑफ इंडिया, फार्मिंग जो होती है ना, कौन से रोटेशन, फार्मिंग रोटेशंस जो होते हैं वैसे। एक बुक आती है लूसेंट करके, LUCENT, लूसेंट। ओके, नाउ वो बुक बहुत ज़्यादा डिटेल में है, यू कैन डू अ क्विक रीड, है ना। कुछ कुछ टॉपिक्स जो समझ में आ रहे हैं वो आप कर सकते हो एग्जाम्स के बाद, ठीक है। दैट कवर्स एवरीथिंग, मतलब उसमें से अगर 15 क्वेश्चन है तो उसमें से 7-8 तो उसमें से आएंगे ही। खाली करंट अफेयर्स ऑब्वियसली उसके अंदर नहीं डाल सकते बिकॉज इट्स अ बुक। ओके, लेट्स सी व्हाट योर रिस्पॉन्सेज आर। बेवरेज क्रॉप्स, नाउ इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो आपका बाय द वे द करेक्ट आंसर इज केरला। यू कैन यूज योर लॉजिक यहाँ पे, यू कैन यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन दैट यार साउथ के अंदर जनरली आपने सुना होगा कि यू नो टी फील्ड्स, कॉफी फील्ड्स वगैरह है, बैंगलोर वगैरह वो साइड से सुनते हैं, तो केरला का साउथ का ऑप्शन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। क्या हो गया? तो कनेक्ट करो वापस। ओके, सो केरला इज द राइट आंसर। हो गया? ओके, मूविंग ऑन। हाँ, नाउ ये ब्रेक के लिए नहीं डाला है, हाँ, स्कैनर। ये ब्रेक के नहीं डाला है, ये आपका फर्स्ट सेट था, मतलब जो फर्स्ट 14 क्वेश्चंस अभी आपके हुए हैं। ओके, ये एक पेपर था, शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। इसमें 14 क्वेश्चंस है, 15th वाला नहीं डाला है, वो ये था न्यूटन्स लॉ का था बेसिकली, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, डू दे पुल विद द सेम अर्थ एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट, डू दे पुल विद द सेम पुल, वैसा उसके रिलेटेड था। तो उन्होंने सबको मार्क्स दिया है, तो मैंने डाला नहीं ऑलरेडी वैसे उसके लिए। नाउ अभी देखो नेक्स्ट सेक्शन चालू होगा। Now you guys tell me what do you notice in the next section as compared to this one, ठीक है? I won't say. What is the theme of 75th UN Peacekeepers Day? सुना है, पढ़ा है किसी ने? Any idea? हाँ, वो नहीं होगा, ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको, ये जो आंसर है ना, ये सब आपको अड्डा 247 में मिलेगा। अड्डा 247 का जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें मिलेगा, बट इट इज़ वेरी लेंदी, तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा, क्या रहा दिमाग में, नहीं रहा, वो अभी आपकी किस्मत वैसा, बिकॉज वो बहुत लंबे लंबे PDF होते हैं, है ना। या फिर जागरण जोश करके भी है, लिख दो जागरण जोश, उसके ऊपर भी आते हैं जागरण जोश करंट अफेयर्स, JAGRAN, जोश को भी करूँ, थैंक यू, ठीक है, कर लिया। चलो, ये अभी क्या है पता है तो पता है वैसा, बट इसके अंदर भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। आई टेल यू हाउ, ठीक है। पीस बिगिंस विद मी, लाइफ ऑफ पीस कीपर्स, सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स, पीस फॉर एवरीवन। नाउ लाइफ ऑफ पीस कीपर, सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर सीम्स अनलाइकली, ओके। तो आपके पास पीस बिगिंस विद मी और पीस फॉर एवरीवन बचता है। इसके अंदर फिर आप भी जो भी है तुक्का मार के देखो वैसा, तो द आंसर इज पीस बिगिंस विथ मी, ओके, वैसा। नाउ ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन एज वेल एज जस्ट GK. विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड इलेक्टोरल बॉन्ड इन इंडिया? इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है पता है किसी को? कॉमर्स वाले बच्चे हो ना तुम लोग, तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं पता है? किस चीज़ के रिलेटेड है, कुछ आइडिया है? इलेक्शन के रिलेटेड है, राइट। बीच में कुछ स्कैम वगैरह चल रहा था, एलिगेशन चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कंपनीज पे, क्या था? हाँ बोल रहे क्या? हाँ बोल, तू बोल रहा है, हाँ हाँ बोल रहा है, नो आइडिया।
क्या हुआ था? सो बेसिकली व्हेनेवर जो डोनेशंस आप करते हो डायरेक्टली आप अकाउंट में नहीं डालते हो, व्हाट यू डू इज यू परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैसे, एंड देन वो बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन होता है. ओके, नाउ इसके रिलेटेड स्कैम था कि बीजेपी के अंदर इतना डोनेशन हुआ है एटसेट्रा, जो SBI के अंदर था, तो दे वांटेड रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, ये न्यूज़ में था वैसा. ठीक है, अभी ये न्यूज़ में अभी जो लास्ट 1 ईयर का न्यूज़ जो है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वैसा. तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप फॉलो करो. लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना है, लास्ट 1 ईयर. ओके, सो अभी आंसर क्या होगा? कमेंट्स कहाँ से आए? ठीक है, तो आंसर ऑब्वियसली SBI हो गया, बिकॉज SBI का मैंने आपको हिंट दिया है. वो आपको करंट अफेयर का नॉलेज होगा तो आपको पता चलेगा कि SBI है वैसे. ओके, इसके अंदर भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज कर सकते हो. फुल फॉर्म्स के अंदर नाबार्ड कौन सा फील्ड का है? एग्रीकल्चर रिलेटेड है, राइट? तो आपको पता है कि ये एलिमिनेट हो गया है. ठीक है, बाद में ICICI प्राइवेट बैंक के एलिमिनेट हो गया है ना. RBI और SBI के अंदर आपको होता है बॉन्ड्स वगैरह जो इशू होता है. अगर आपको पता है RBI इज अ गवर्निंग बॉडी ऐसा, तो वो सब ऑडिटिंग वगैरह करेगा, बट बॉन्ड्स इशू शायद नहीं करेगा ऐसा. तो वो अगर आपको नॉलेज रहेगा तो SBI आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, चलो ये तो आपको आएगा ना. विच डिपार्टमेंट लॉन्च द ऑटोमेटिक रिटर्न स्क्रूटिनी मॉड्यूल फॉर GST रिटर्न? NASSCOM, RBI, नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. चलो क्विकली टाइमर चालू कर रहा हूं मैं. फाइव, 4, 3, 2, 1, 26. चलो सबका आगे रिस्पॉन्स. गुड. नाउ इसके अंदर आप अगेन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करो. NASSCOM किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन, एनी आइडिया? नेशनल, इट्स बेसिकली IT बेस्ड कंपनी होता है. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्चुअली इट इज NASSCOM, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, NAA नहीं है. तो NASS मतलब सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज. सो इट्स बेसिकली एसोसिएशन ऑफ ऑल द IT कंपनीज वैसा. तो ये तो निकल गया ऑप्शन. अभी RBI, नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस रिलेटेड है. RBI, नीति आयोग निकल गया सीधा, ये आपका बच जाता है. नीति NASSCOM वाले का, वेरी गुड. ठीक है, अभी समझ गया तो अभी आप नहीं करोगे, राइट? ये आपका नॉलेज यहाँ पे बढ़ गया ऐसे. पर अभी NASSCOM है तो उसको फुल फॉर्म, NASSCOM को फुल फॉर्म क्या है बेटा? अभी मैंने बोला ना, एनीबडी? हाँ, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? ओके, नाउ इसके अंदर भी आपको नोट डाउन करना है दैट पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया. लिखो लिखो फटाफट. पेंटिंग्स, आर्ट, कल्चर, डांस फॉर्म, क्लासिकल फोक डांसेस, क्रॉप्स, और क्या था? क्रॉप्स, डांस हो गया, फोक डांसेस हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गए, बस. नहीं, कॉइन्स नहीं. ठीक है, इसका आंसर तो बाकी लोग करो सबमिट फटाफट. 14 लोगों ने किया है. सबमिट का अगर ऑप्शन नहीं आता है तो उसको रिफ्रेश करो. ठीक है, कर दिया? क्या आंसर? वारली, श्योर? क्या होता है वारली? एनीबडी? किसी ने किया है वारली? ट्रायंगुलर वगैरह राइस से करते हैं क्या? राइस के दानों से करते हैं, ऐसा कुछ है? जो पेंट वगैरह बनाते हैं राइस का होता है ऐसा, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने कभी किया नहीं है ऐसा. ओके, वारली इज करेक्ट. देन सिमिलरली मधुबनी है, आई थिंक मधुबनी मध्य प्रदेश में है वैसा. ये बाकी जो ऑप्शन है, दीज आर ऑल पेंट फॉर्म्स ओनली, पेंटिंग फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स बेसिकली, नॉट पेंटिंग, आर्ट फॉर्म्स.
तो ये भी आपको, जैसे अगर राजस्थान का आएगा तो कठपुतली वगैरह रिलेटेड कुछ ऑप्शन आएगा तो राजस्थान का है ऐसा, तो ऐसे सबके अलग अलग है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। और ये सब चीज़ें है ना, कभी कभी अभी ये जो है ना, ये वाला वीडियो देखना, जैसे अभी बैठे हो, ठीक है, कितना टाइम लगता है सिया घर पहुँचने में? 10-15 मिनट लगते हैं ना। वीडियो चालू करो यूट्यूब पे, 10-15 मिनट में वीडियो देख लो। ऐसा ट्रैवल में अगर वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कान में डाल दो ऑल द फुल फॉर्म्स और वो ऑटोमेटिकली आपको आएगा, ठीक है। बहुत चैनल होगा ना तुम्हें। द मार्केट ऑफ मनी वेयर स्टॉक्स आर ट्रेडेड इज कॉल्ड, किधर होता है बेटा स्टॉक ट्रेडिंग? ऐप पे क्या होता है? ऑप्शन नहीं है, रिफ्रेश करो। अभी तो मैंने बोला शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट है। द आंसर इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, द मार्केट ऑफ मनी वेयर स्टॉक्स आर ट्रेडेड इज कैपिटल मार्केट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑनेस्टली इतना डिटेल में मेरे को नहीं पता है इसके बारे में, तो आई वुड नॉट कॉमेंट एनीथिंग, बट यू कैन डू अ लिटिल बिट रिसर्च। वैसा आंसर तो ये करेक्ट है, वो मेरे को पता है। In an e-commerce transaction, which of the following payment modes is not an e-payment? Not को ध्यान रखना, not. Okay? डेबिट कार्ड, ई वॉलेट पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, गूगल पे। हो गया सबका? ये देखो ई वॉलेट पेमेंट वाले कौन है? 3। कैश ऑन डिलीवरी ऑब्वियसली, राइट। चलो, व्हाट इज द लॉन्च डेट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 कौन से प्लैनेट पे गया था बेटा? मून पे। वेरी गुड। प्लैनेट पे नहीं गया था, इसके लिए मैंने वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा। ओके, लॉन्च डेट। नाउ अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, वैसे ठीक है। सो लेट्स सी क्या मटके कितने लगे। 22 जुलाई, नो, द आंसर इज 14 जुलाई। ओके, ना ये सब चीजें क्या है अभी इसके अंदर कैसा? 14 जुलाई किसी का बर्थडे है, तू जानते हो जिसका बर्थडे है, सब लोग जानते हो 14 जुलाई को किसी ना किसी का बर्थडे होगा, ऐसा कोई जानता है? नहीं जानता है तो फिर बना दो, ऐसे याद कर लो। ऐसा मतलब जब आप फैक्ट याद करने की कोशिश कर रहे हो डेट्स, वो टाइम पे आप बर्थडे से भी कनेक्ट कर सकते हो कि अगर 14 जुलाई किसी का बर्थडे है तो वो पर्सन को अटैच कर लो ऐसा। ओके, चलो, सॉरी। Who was named the 2023 ITF World Champion by the International Tennis Federation? टेनिस कोई फॉलो करता है? एनी टेनिस फैंस? कोई नहीं? नेक्स्ट टाइम जोश में टेनिस रखना है। ITF का फुल फॉर्म क्या बेटा? ITF का आंखें खुली रखो, ऑब्जर्व करो चीजें। मैम कुछ बोलना है तो फिर चुप रहो। एवरीवन, ओके, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ओके, नाउ अगेन दिस इज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है कि कौन से टेनिस प्लेयर्स वगैरह एकदम है, तो इसके अंदर लेट्स सी आपने क्या आंसर दिया है। हाँ, राइट आंसर दिया, नोवाक जोकोविक। ओके, इज अ सर्बियन प्लेयर, इज अ लेजेंड। मतलब अभी बहुत सारे, तो अभी टेनिस स्पोर्ट्स, राइट द कैटेगरी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के रिलेटेड फर्स्ट स्पोर्ट उसके अंदर कौन सा कवर करोगे आप? क्रिकेट, ऑफ कोर्स, स्पेशली सिंस T20 हुआ है। वर्ल्ड कप के रिलेटेड क्वेश्चन अभी आएंगे, 2023 वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप, पर T20 वर्ल्ड कप का अभी तक नहीं आया है, तो चांसेस आर कि आ सकता है। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन किया वर्ल्ड कप के रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन आया है अभी तक?
नहीं आया, तो जिसने फर्स्ट सेट दिया है उसको वो क्वेश्चन नहीं आया है ना। अब आ सकता है 3 सेट के अंदर क्वेश्चन है, पर जिसने फर्स्ट पेपर जिसका हुआ था उसको तो वो क्वेश्चन नहीं आया, तो यू डोंट नो कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है नहीं आ सकता है ऐसा। ओके, सो इसके अंदर स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स के थ्रू एटलीस्ट सब कुछ पढ़ लेना वैसे, ठीक है। और टेनिस जब आप पढ़ रहे हो तो इसके अंदर बेसिक आई लाइक टू रीड स्टफ फ्रॉम विकिपीडिया अलॉट, कुछ भी है नया टेनिस तो उसके अंदर कितने डिफरेंट ओपन होते हैं, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, टाइटल्स वगैरह किसको मिले हुए, जस्ट लेटेस्ट, ज़्यादा डिटेल में नहीं है ना, वो चीज़ आप विकिपीडिया से क्विकली देख सकते हो ऐसा। नाउ दिस इज अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, किसी को पता है? नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ आपको, इट इज अर्नस्ट मायर। अगेन ये बेसिक साइंस के अंदर आएगा, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको पता है डार्विनिज्म क्या होता है, डार्विन ने क्या निकाला था, कुछ पता है? डार्विन ने बुक निकला था, बुक लिखा था, हाँ, द थियरी ऑफ एवोल्यूशन, राइट। उसने ये प्रूव किया है कि हम लोग इवॉल्व हुए। आज कैसे फैक्चुअल नॉलेज है कि हमारे बहुत पुराने पूर्वज कैसे थे, वी आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ लाइक चिंपैंजीज एंड मंकीज एंड देन बिफोर दैट यू नो ऑल दी अदर बैक्टीरिया वायरस, सब कुछ इवॉल्व हो क्या है, हमारे जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो भी एवोल्यूशन से चेंज हुआ है, फिंगर्स हो गए, आर्म्स हो गए, टेल चला गया, एवोल्यूशन, ये सब चीज़ें एज अ फैक्ट हमको पता है। बट दैट वाज डार्विन यू नो हु रोट, रिसर्च किया उसने ये सब और उसने ये बुक लिखा है, तो इसके लिए हमको पता है ऐसा। ओके, सो अर्नस्ट मायर। सो डार्विन ने कौन सा बुक लिखा था? अभी तो मैंने बोला द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, नॉट इवैल्यूएशन। ये मैं दे दूंगा बेटा क्वेश्चन, देखो डोंट वरी, तो लिखना है तो ठीक है, ठीक है। ओके, विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2023? अगेन करंट अफेयर्स रिसेंट हुए थे 2023 के अंदर, तो ये पेपर के अंदर पूछा उन्होंने वैसे। खेलो इंडिया पैरा, नॉट पैरा ओलंपिक्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ओलंपिक्स तो किधर हुआ था? लास्ट ओलंपिक्स किधर हुआ था? तो और क्या मालूम, पेरिस में हुआ था ना। पेरिस में रिवर का नाम क्या है? सीन, करेक्ट। गई है तो पेरिस? नहीं, फ्रेंच पढ़ती हूँ। अच्छा, अरे हाँ राइट। किसको पेरिस जाना है? हाथ ऊपर करो जिसको पेरिस जाना है। किस किस को पेरिस जाना है? हाथ ऊपर करो, पूरा हाथ ऊपर करो ना। एक भी लौंडा नहीं, सब लड़कियां। ठीक है, ओके। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है तो न्यू दिल्ली के अंदर है। अभी इसके अंदर कुछ आइडिया ही नहीं है ना, तो जो ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या था? मुंबई था क्या? अहमदाबाद था। अब इसके न्यू दिल्ली काइंड ऑफ, लाइक इफ आई टू गेस, आई वुड गेस न्यू दिल्ली वैसा। जब कुछ पता नहीं है तो हाँ, गेस वर्क के अंदर दैट वुड बी द बेस्ट गेस। दैट डजंट मीन कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर न्यू दिल्ली आंसर हो जाएगा ऐसा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बेसिक इन आउट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इन्वेस्टमेंट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन। इन्वेस्टमेंट आउटपुट सिस्टम, बायोस, इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर होता है ना बायोस, ऐसा। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन, इसका जो आंसर है दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, इन्वेस्टमेंट नहीं, इनपुट आउटपुट, आए हो जा रहा है, इनपुट आउटपुट बैठता है उधर। एंड अगेन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बट जीके में आया हुआ है तो आ सकता है, वी डोंट नो ऐसा है ना। उन्होंने भी फर्स्ट टाइम पेपर बनाया था, उनको नहीं पता है। सेकेंड टाइम I don't know, depending on students how they perform, they might increase or decrease the difficulty. तो we have no idea किस टाइप का पेपर आएगा वैसे। Yeah, so they have reduced the English section and increases the reasoning and arithmetic section. तो difficulty basically थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है वैसा, but GK कंप्यूटर इनके अंदर कोई changes नहीं है वैसा। Okay? Sure. Moving on. GPRS, एक सेकेंड।
GPRS is used for ओके. जियो लोकेशन इज करेक्ट, डेटाबेस नहीं है. इट जीपीआरएस पता है नेटवर्क आता था, द फुल फॉर्म इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस ऐसा. बट ये जियो लोकेशन के लिए जियो लोकेशन इज द आंसर. आई डोंट फुली अग्री के वेदर ये, बट देर इज नो अदर बेटर ऑप्शन वैसा. अगर इंटरनेट होता तो शायद मैं इंटरनेट सेलेक्ट करता ऐसे, बट जियो लोकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. डेटाबेस नहीं है. डेटाबेसेस SQL वगैरह ये सब अगर कुछ पूछा तो वो डेटाबेस होगा, बट वो कंप्यूटर के अंदर आपको होगा ऐसे. ओके, सो जियो लोकेशन इज द राइट आंसर. नाउ इसके अंदर आपका गेस वर्क बहुत काम आएगा. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ठीक है, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है ना, उनका क्या फंक्शन होता है ना, वो भी आप नोट डाउन कर लो. फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्रीज के स्पोर्ट्स वाला कौन देखता है, इलेक्शन का कौन देखता है, सैनिटेशन का कौन देखता है, किस किस का क्या ड्यूटी होता है वैसे, है ना. अभी हम लोग बेचारे बीएमसी वालों की बजा रहे, रोड खोद लिया. बीएमसी वाले बोलते हैं भाई हमारा काम ही नहीं है वो, है ना. काम MMRDA का है, रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है. हम बीएमसी की बजाय जा रहे हैं बेचारों के. बीएमसी क्या करता है पता है? क्या करता है? रोड. अभी तो मैंने ना बोला बीएमसी नहीं करता है वो. साफ सफाई. तो सारे बीएमसी वगैरह इसके फुल फॉर्म मे बी नॉट, बिकॉज सिंस महाराष्ट्र लेवल एग्जाम है तो नॉट नेसेसरली मुंबई रिलेटेड आएगा ऐसे. सो आई डाउट. MMRDA वगैरह इसका फुल फॉर्म देख लो, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रोड डेवलपमेंट एसोसिएशन ना. MMRDA का फुल फॉर्म ये है ना, नहीं पता है. एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज रखने का ही नहीं ना अपने को, दिमाग पे लोड नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कुछ भी. ओके, क्या आंसर है? लेट्स सी क्या गेस किया है. वेरी गुड, 12 लोगों ने जो गेस किया है करेक्ट गेस किया है. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. दिस इज वेरी यूज प्रोसेस, युवा रिलेटेड है वैसा. युवा नाम भी है. साइंस टेक्नोलॉजी मुश्किल लग रहा है. हाउसिंग फाइनेंस पावर ये तो बैठता ही नहीं है, तो यूथ अफेयर्स बैठता है सबसे ज़्यादा. तो जो बाकी लोगों ने गेस नहीं किया है, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ लॉजिक्स. जब आपको नहीं पता है, फैक्ट पता है, तो ऑब्वियसली वही आप आंसर सिलेक्ट करोगे. चलो ठीक है, ये वाला बताओ. व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट होस्टेड इन इंडिया? G20 के रिलेटेड किसी ने बोला था ना कुछ तो यहाँ पे. G20 तूने बोला था मेहर लहर. हाँ, तो G20 बहुत सारे पोस्टर लगे थे पता है, भर के. नीचे एक लाइन लिखा था. क्या लिखा था? हाँ, करेक्ट. दिस इज करेक्ट. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबम वैसा टाइप का है ना. ओके ओके, मूविंग ऑन. हु टुक द हाईएस्ट विकेट इन वर्ल्ड कप 2023? नाउ ये जैसे वर्ल्ड कप का क्वेश्चन आया है, आपको T20 के रिलेटेड आ सकता है. तो T20 में ये स्टडी ऐसे पॉइंट लिख दो. T20 स्टैट्स, हाईएस्ट विकेट टेकर, बॉलर, हाईएस्ट रन स्कोरर. ठीक है, एवरेज वगैरह के रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वैसे. ऑब्वियसली कौन सी कंट्री जीती थी, कौन जीता था वर्ल्ड कप? श्योर? ऑस्ट्रेलिया जीता था पक्का? श्योर? ठीक है. और T20 का कौन जीता था? इंडिया. वेरी गुड. ठीक है. मोहम्मद शमी. एडम जम्पा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था क्या? था. मोहम्मद शमी इज करेक्ट, है ना. दिस वाज द सेकेंड पार्ट. नाउ फर्स्ट और ये सेकेंड पार्ट के अंदर कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा आपको? दोनों डिफिकल्ट लगे. सेकेंड करके स्टार्ट के जो क्वेश्चन थे, युवा पोर्टल हो गया, UN पीस कीपर, टैगलाइन, नो आइडिया.
ये अर्नस्ट मायर्स वाला, डार्विन थ्योरी वाला, ये 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए थे, आपको समझेगा ही नहीं वैसा। चलो इसके अंदर इक्वल लेके आओ सब लोग, वोटिंग करो और इक्वल करो इसको। स्कैनर ना 26 लोग हैं, 26 में तो इक्वल हो नहीं सकता ना, तो एक गया 25 में इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। थोड़े लोगों को वोट नहीं करना है, ये कौन कर रहा है? गया, अभी तो नहीं हो सकता ना इक्वल। 8 4 32 हो गया ना। ले ठीक है। नाउ द लास्ट सेक्शन इज पेंडिंग, अगेन 15 मोर क्वेश्चंस, विल गो थ्रू क्विकली, है ना? वी हैव टाइम वैसे तो, बट विल, चलो मूविंग ऑन। नाउ विच इंस्ट्रूमेंट रिलीज गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर सर्विसेज फंड? आरबीआई, पीएफआरडीए, सेबी, आईसीआईसीआई? एसबीआई, सेबी है, सेबी, एसबीआई नहीं है। सेबी इज करेक्ट, ओके। इसके अंदर देखो, पीएफआरडीए का, एक सेकेंड ना, मैंने फुल फॉर्म जस्ट निकाला, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा। तो पीएफआरडीए इज ऑल्सो पेंशन फंड वाला है, बट पेंशन फंड का है ना? तो पीएफआरडीए आता है तो पेंशन फंड के रिलेटेड, तो इसका आपको बेसिकली गूगल करना है, इसका क्या फंक्शन है वो आपको देखना है, एंड फुल फॉर्म के अंदर नोट डाउन करके रखो। वन मोर थिंग, बेसिकली टिप आप ले लो कि जब भी आप पढ़ रहे हो, आप फोन पे पढ़ोगे वैसे, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई पीडीएफ है, सबका स्क्रीनशॉट लेके रखो। एंड अगर आप एक एल्बम बना के रख सकते हो, उसको टैग करके वो एल्बम में डालते रहो, सीईटी का एल्बम, ताकि एंड में रिविजन, एट द एंड फॉर एवरीवेयर हाउ वेल यू कैन रिवाइज ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज जो आप पढ़ने वाले हो, इनफैक्ट ये एग्जैक्ट सेम पेपर में आपको दे दूंगा, और आप आगे जाके नहीं पढ़ते हो, यू विल स्टिल मेक मिस्टेक। 2-3 क्वेश्चन तो भी आपके गलत होंगे, यू वोंट रिमेंबर 3 months डाउन द लाइन, वैसा। ठीक है, तो सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी गुड, वैसा। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का मुझे नहीं पता, कुछ तो है फुल फॉर्म, आई डोंट नो। अच्छा, एचडीएफसी का किसी को पता है क्या? एचडीएफसी का मुझे पता है। एचडीएफसी, एनीवन? हाँ, कॉर्पोरेशन, राइट। हाउसिंग डेवलपमेंट मेन वो कीवर्ड है, हाउसिंग डेवलपमेंट, राइट। ओके, रिफ्रेश करो, आ जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी व्हाइल कंडक्टिंग ई कॉमर्स? ओके, ई कॉमर्स मतलब क्या होता है बेटा? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? तेरे को तो पता है अच्छे से, तेरे को यही करना है ना? अभी भी यही करना है कि कुछ और करना है? यही करना है, ठीक है। देखो, तेरा 12th कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मेरे पास आना, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तेरे लिए, ठीक है? बोर्ड लास्ट एग्जाम होगा, उसके बाद आना मेरे पास। आई विल गेट यू स्टार्टेड ऑन दैट, आई हैव अ टास्क फॉर यू, ई कॉमर्स रिलेटेड। ई कॉमर्स का एग्जाम्पल क्या है? कौन सी कंपनीज ई कॉमर्स करती है? जोमेटो? तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम लोग आर्ट, तुम लोग स्टूडेंट ही नहीं हो, तुम लोग क्या हो भगवान जाने। अरे तुमको ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब है, और जोमेटो और ये लोग अभी ई कॉमर्स में आते हैं कि नया कैटेगरी ना? अभी तो कौन सा कैटेगरी है? क्विक कॉमर्स। किसने बोला क्विक कॉमर्स? क्विक कॉमर्स में आते हैं, अभी नया कैटेगरी। अभी ये जो तुम्हारे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, जो तुम लोग यूज करते हो, वो भी तुमको नहीं पता है, तो फिर आप कंज्यूम क्या करते हो?
जोमेटो और स्विगी के खाने के अलावा क्या कंज्यूम करते हो नॉलेज में कुछ? हाँ, पान खाते हो? क्या बोला? पानी? हे भगवान। इंटरनेट, बहुत बढ़िया। डिजिटल सिग्नेचर इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी के रिलेटेड है, सीधा सिलेक्ट करो यार, है ना? डिजिटल सिग्नेचर होता है लोगों का। ओके, ई कॉमर्स के रिलेटेड ये सारे कंपनीज वगैरह। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स का ही है, ये लो गया। इधर से भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो लैपटॉप स्क्रीन से भी कर सकते हो। ओके, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। अलीबाबा नाम सुना है? मूवी का नहीं है? हाँ, अलीबाबा इट्स अ कंपनी। कौन है अलीबाबा का सीईओ? कौन भाई? उसका बुक है, अमेजोन वाले का बुक है, पढ़ा तूने? द एवरीथिंग स्टोर, लिख ले, बाद में पढ़ लेना। ई कॉमर्स करना है ना तुझे, पढ़ना पड़ेगा ना। द एवरीथिंग स्टोर, बोलना मत, टाइम नहीं है। सच में नहीं था? बहुत बढ़िया। तुम लोग के सर पे कैमरा लगा के देखूंगा ना क्या क्या करते हो, तो बहुत टाइम बचेगा। द एवरीथिंग स्टोर, ठीक है। आई थिंक जैकमा का भी ऐसा ही कोई तो बुक है। जैकमा इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा, ऐसे। ओके, B2C, C2C वाले जो है अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। कस्टमर टू कस्टमर किसने किया है? कस्टमर टू कस्टमर। C2B क्या होता है? C2B दो लोग हैं, कौन है वो C2B? तू है? सच्ची बोल, मेरे पास सब डेटा है, मैं निकाल सकता हूँ। मैं निकालूंगा नहीं, बट बेच कौन रहा है? बिजनेस कंज्यूमर को बेच रहा है ना, बिजनेस कस्टमर को बेच रहा है ना, B2C। अच्छा ठीक है, चलो कॉमर्स के स्टूडेंट है ना। B2C मतलब क्या हो गया? बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा ये सब एग्जांपल है। इवन लाइक जोमेटो हो गया, सब बिजनेस टू कंज्यूमर ही है, वैसा वो क्विक कॉमर्स कैटेगरी के अंदर है। C2C कस्टमर टू कस्टमर किसमें होता है? OLX पे ना, है ना, पीयर बेस्ड वैसा। B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गए। इवन अलीबाबा पे भी वो होता है, बिजनेस से बिजनेस कर सकते हैं, या फिर इन जनरल होलसेलर वगैरह जो होते हैं वो। C2B ईबे के अंदर नहीं, वो C2C हो गया ना। ईबे इज ऑल्सो C2C, कस्टमर इज लिस्टिंग। ओला उबर नहीं, वो तो आप करो। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। कैशिफाई सुना है? क्या होता है कैशिफाई में? You can give your phone and get cash also. So C2, that is an example of C2B वैसे। I wouldn't know, तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो, तुमको ज़्यादा पता होगा, right? I guess not. Okay. Now इसके अंदर भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो मुझे पता है कि किसी को नहीं पता है। Who has been conferred with the first ever उद्योग रत्न award इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र? लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, रतन टाटा। गुड गेसिंग, करेक्ट, रतन टाटा। उद्योग मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा? उद्योग का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी वर्ड है उद्योग, उसका मतलब क्या होता है? उद्योग का मतलब नहीं होता। तो बेसिकली लेट मी कंक्लूड, ना तुमको इंग्लिश आती है, ना तुमको हिंदी आती है, तुमको आता क्या है? हाँ, खाना खाना आता है। उद्योग का मतलब नहीं पता? हाँ, रिच, शायद उद्योग, उद्योगपति, ये बहुत बड़े उद्योगपति ने ये कंपनी को खरीद लिया है। इट्स ओके, मैं बता देता हूँ आंसर, मेरा ब्रेन एक्सप्लोड हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा आंसर है। बिजनेस, MSME का फुल फॉर्म भी लिख लो। मतलब MSME का फुल फॉर्म मीडियम, MSME मीडियम स्मॉल
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एम क्या है? माइक्रो, हाँ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई, उसके रिलेटेड वो आप कर लो। और उसका ही हिंदी के अंदर एंटरप्राइजेज मतलब उद्योग, वैसा उद्यम, उद्योग सर्टिफिकेट वगैरह भी होते हैं बिजनेस के, अगर आपको पता होगे तो। ठीक है। URL स्टैंड्स फॉर, अगेन दिस इज अ कंप्यूटर टाइप का क्वेश्चन है जो जीके में पूछा था वैसा। URL स्टैंड्स फॉर, दो आंसर फटाफट। टाइमर चालू है 20 सेकेंड्स का, स्क्रीन पे टाइमर है देखो। सही जवाब, गलत जवाब। कर कर गैस करो, वो गलत है मैं बता देता हूँ। क्या सिलेक्ट किया? क्या सिलेक्ट किया? फर्स्ट वाला, कैसे? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, सबने फर्स्ट वाला किया, वेरी गुड। रिस्पॉन्डिंग ऑफ, अच्छा टाइमर खत्म हो गया। फर्स्ट इज करेक्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखना अभी। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश 7 जून, 5 जून, 5 जुलाई, 22 जून। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, स्कूल में कभी कुछ किया है सेलिब्रेट, कुछ प्लांट लगाया है ये दिन? कब लगाया था? उस दिन किसका बर्थडे था? क्या पहना था? जो भी है स्टोरी अटैच कर लो। क्या सिलेक्ट किया? 5 जून। तुझे पता है? क्यों पता है? हाँ, पौधा उगाया था। हाँ, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट, 5 जून इज करेक्ट। ठीक है, तो आप याद कर लो ऐसे। तो डेज आपने ऑलरेडी लिखे ना, ऑल द डेज यू हैव टू रिमेंबर, स्पेशली वन विच आर रिलेवेंट टू इंडिया। नाउ अगेन, विच टू टीम प्लेड इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ 2023? करो, सिलेक्ट करो। 3 लोगों का आया अभी तक, टाइमर चालू करता हूं मैं, पूछो मत। किया? आपको क्या लगता है सबने सही आंसर सिलेक्ट किया होगा क्या? Who wants to bet that सबने सही आंसर सिलेक्ट किया है कि नहीं किया? You think सबने सही किया है? नहीं किया है ना, तुम नहीं बोल रहा है ऐसा। कोई बोल रहा है कि सबने सही आंसर सिलेक्ट किया होगा, पर लगता है किया होगा। गाय गाय ऐसा, ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, सबने किया है। पर एक जन ने सबमिट नहीं किया आंसर, कौन था वो? 26 लोग हैं, एक जन ने सबमिट नहीं किया है। वेरी गुड, आएगा आएगा, तुम्हारा जीके का स्कोर अच्छा है, डोंट वरी। देखो ये फोक डांसेस वाला है। तुम लोग को इतना क्यों मैंने मेहनत किया है कि फोन ऐप के अंदर इंडिविजुअल रिकॉर्ड करूं ताकि सब अपना आंसर दे सके, और तुम लोग चिल्ला रहे हो इतना क्यों? मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्टली पीपीटी में डाल के 2 मिनट में कर लेता ना फटाफट। ठीक है, ये फोक डांसेस वाला भी वीडियो देखना, बिकॉज इसके रिलेटेड, कॉस्ट्यूम के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है ना? किसके अंदर ड्रेसअप होते हैं एज अ गॉड, किसके अंदर आई डोंट नो घाघरा चोली होता है, वट एवर, एनीथिंग दे कैन आस्क ऐसा। ठीक है, फुगड़ी कौन है? और 26वां पर्सन कौन है जो कनेक्टेड नहीं है? somebody is not connected। अच्छा ठीक है, ओके चलेगा अभी, उसमें कर, कोई नहीं। ओके, बिहू, देन सिमिलरली फुगड़ी, फुगड़ी किधर का है? सर मोहिनी है, मोहिनी अट्टम किसी ने सीखा है? केरला का है? हाँ, साउथ का है, पर किधर का है? साउथ में बहुत सारे स्टेट्स है ना, सारे स्टेट कैपिटल्स आप लोग सब कर लो। मोहिनी अट्टम मेरे ख्याल से केरला है, तमिलनाडु, दोनों। केरला का है, केरला, ये भी याद करना पड़ेगा, मेरे को भी याद करना पड़ेगा। ऑल स्टेट, स्टेट कैपिटल्स, ओके। स्टेट डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स तो आई डाउट पूछेंगे, बट मे बी। स्टेट डांसेस, स्टेट फूड है, फूड, कौन से स्टेट का फूड सबसे अच्छा है? वड़ा पाव,
महाराष्ट्र का स्टेपल फूड क्या है? नेपाल का मोमोज। हाँ, इधर चेंबूर का चाइनीज भेल, चेंबूर का चाइनीज भेल आएगा ना। चलो, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? अगेन बेसिक साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बेसिक साइंस। जो मेजॉरिटी आने वाला है ना वो आंसर गलत है, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। 3, 2, 1 डन। 16 लोगों ने सबमिट किया इस बार। था कौन सा मैंने बोला था जो सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट करेंगे वो गलत होगा? मतलब गैलीलियो गलत है। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम इज द वन विच वी एक्सेप्ट राइट नाउ। सबने अपना अपना मॉडल डेवलप किया हुआ है, सब साइंटिस्ट ने अपना अपन जो मॉडल यूज करते हैं वो कॉपरनिकस वाला है। ठीक है, ये अगेन बेसिक सोलर सिस्टम के देखो दोनों में क्वेश्चन आ गए है ना, तो अभी सोलर सिस्टम के शायद आ सकता है, शायद। अच्छा, इसके अंदर आप लॉजिक लगा सकते हो चाहो तो। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन नज्ड गूगल एंड एप्पल टू सिक्योर मोबाइल डिवाइसेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? सिक्योर मोबाइल डिवाइसेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सिक्योर का मतलब समझ गए ना क्या? यही तो थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है तो कौन करेगा? सेबी है क्या इधर? हाँ है ना। एनपीसीआई, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नैस्कॉम। नाउ सेबी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से व्हाई डू दे केयर? सेबी इज मोर अबाउट स्टॉक एक्सचेंज ना, तो उसके रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुड बी फॉर एवरीथिंग, एनीथिंग, राइट? नाउ इट्स अबाउट सिक्योरिंग इंडियन इंस्टीट्यूशन, तो उसकी वजह से नैस्कॉम इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट्स अ प्राइवेट बॉडी, है ना। फिर उसके बाद में तो एसआईबी निकल गया, नैस्कॉम निकल गया। एनपीसीआई क्या है? एनीबडी? एनी फुल फॉर्म पता है? आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा है? गूगल पे हो गया, जनरली आपने टोल बूथ पे देखा होगा। सो बेसिकली दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो एनपीसीआई बहुत वो मॉनिटर करता है सब कुछ, वेदर फास्टैग वगैरह हो गया वो एनपीसीआई का इनिशिएटिव है वैसे। तो पेमेंट रिलेटेड है, ये भी हो सकता है वैसे, एंड बट ओवरऑल गवर्निंग बॉडी है तो आरबीआई वुड बी द बेस्ट गेस इन दिस केस। लेट्स सी व्हाट यू गाइस डिड। आरबीआई ऐसा, ठीक है, गुड टू नो। नैस्कॉम ऑब्वियसली मैंने रिसेंटली आपको बोला था, तो यू वर प्रॉब्ली कंफ्यूज बिकॉज गूगल एप्पल आ गया इसके लिए, विच इज़ फेयर ना। इसके लिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये मिस्टेक एग्जाम में ना हो। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स? ओके, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स which was launched on the World Intellectual Property Day. ये तो बहुत ही भारी सवाल है मतलब दूर दूर तक, मतलब कहाँ से पढ़ोगे ना, मैंने भी नहीं पढ़ा है कभी ये कि क्या है ये। तो इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है ना, चलो ऑप्शन का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। निपुण, निपुण इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ओके, second is upaj, upaj is understanding, planning, action and judgment. Okay, third is atal, atal tinkering lab. Okay, fourth is mahan, mahatma gandhi national rural employment guarantee act. नहीं, हाँ नहीं, वो तो मनरेगा का है एक्चुअली, महान का इसके अंदर नहीं, बट ये जैसे अटल का है, अटल टिंकरिंग लैब। नाउ दिस इज समथिंग गुड टू नो, इसके रिलेटेड शायद कुछ आ जाए वैसा, है ना। उपज, निपुण, बट ये सब जनरली करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही होंगे। ये क्वेश्चन भी है ना, ये रिसेंटली हुआ है वैसा, डे है वो सब, आपको अड्डा 247 से आपका आंसर निकलेंगे वैसा। ओके, तो क्या लगता है आंसर? फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स वैसा, अटल टिंकरिंग लैब। द आंसर इज एक्चुअली उपज, उपज इज द आंसर, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग एंड दिस वैसा इसके लिए, बिकॉज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, दिस इज द आंसर। ये समथिंग विच यू जस्ट नीड टू नो वैसा। ओके,
Now again this is tricky. Which union ministry launched the e-Saras mobile app? This is again current affairs question. लॉन्च हुआ होगा, न्यूज़ में आएगा, दिस यू लॉन्च वैसा. एंड एक बार आप करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करोगे ना, टिल द एग्जाम यू वुड रियली एंजॉय इट ऑल्सो. अच्छा देश में इतना सब हो रहा है, आप सरप्राइज हो जाओगे, अच्छा इतना सब हो रहा है. लोग सिर्फ नाच नहीं रहे मोबाइल पे, लोग बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं देश के अंदर, ऐसा वो आपको पता चलेगा ऐसा. ठीक है, कर लिया सबने. आई एम एक्चुअली क्यूरियस, ई-सरस किसके लिए है? E-commerce platform that helps women from self-help groups market and sell their product. Women are able to sell their products. वैसा e-commerce platform है वैसा. Processing, packaging and shipping products with logistics to deliver orders to customer. It also helps self-help groups. मतलब ये जो women है villages के अंदर वैसा. तो अभी तो आंसर तो आपको पता चल गया होगा ना सबको. क्या आंसर? रूरल डेवलपमेंट वैसा. तो ई-सरस बेसिकली इज दैट ऐप वैसा. इंटरेस्टिंग है ना. सो दिस इज करेक्ट, रूरल डेवलपमेंट. ओके, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट. नाउ इसके अंदर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, है ना. क्या आंसर? ICICI, HDFC, SBI, बैंक ऑफ इंडिया. यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इन दिस. किया क्या? बोल बोल किया तो है ना, तूने कुछ तो सिलेक्ट किया ना. क्या तो तू क्या कर रहा है फिर? क्या सिलेक्ट किया तूने? क्या सिलेक्ट किया? SBI. दोनों बाजू में तो ऑफकोर्स सेम आंसर होगा. क्या सिलेक्ट किया? बैंक ऑफ इंडिया, SBI. लेट्स सी क्या सिलेक्ट. अभी देखो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में HDFC जनरली नारी शक्ति योजना वगैरह तो प्राइवेट बैंक नहीं होगा, है ना. HDFC प्राइवेट बैंक है, ICICI प्राइवेट बैंक है. ये दोनों आपके एलिमिनेशन से निकल गए. तो ये जो चार लोग हैं इन लोग को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था, आपको इन दोनों में से तुक्का मारना था वैसा, है ना. अभी आप लोगों ने SBI इसके लिए कम लोगों ने सिलेक्ट किया बिकॉज बोला SBI बहुत हो गया, बैंक ऑफ इंडिया ही होगा ऐसा. हाँ ये सोच के दिखा, है ना. ऐसा नहीं चलता है, बट ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया इज करेक्ट. ओके, बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट. ये कहाँ से पता चलेगा ये इन्फॉर्मेशन? अड्डा 247 या फिर जागरण जोश, दोनों में से किसी. करंट अफेयर से पता चलेगा. ओके, न्यूज़पेपर यू गाइस शुड रीड. आप न्यूज़पेपर फिजिकल तो शायद ही लोगे, पढ़ोगे वैसा. यूज द ऐप. यूज द ऐप. इन शॉर्ट्स यूज करो. इन शॉर्ट्स यूज करते हो कोई? इन शॉर्ट्स क्या है पता है? हाँ राइट, इन शॉर्ट्स में आप पढ़ सकते हो. टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी इकोनॉमिक टाइम्स, खाली ऐसे ही रैंडमली बैठे बैठे खोल लो ऐसा. ओके, ये वाला बताओ. सात्विक रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? क्या आंसर बेटा इसका? नहीं पता? टाइम पास बहुत चल रहा है तुम्हारा. कर सिलेक्ट कर, देखता हूँ मैं. सही है. दो प्लेयर के नाम क्यों देंगे वो लोग? सर वो ओके, द आंसर इज बैडमिंटन. बैडमिंटन इज करेक्ट. फुटबॉल वाले हाथ ऊपर करो एक सेकंड. दो प्लेयर का नाम लिया है तो चांसेस आर, अगर आपको श्योर नहीं है तो यू वुड नॉट सिलेक्ट फुटबॉल, यू वुड नेवर गेस फुटबॉल. नन ऑफ यू शुड हैव गेस्ड फुटबॉल बिकॉज दो प्लेयर का नाम बोला है ना. तो फुटबॉल में क्यों दो प्लेयर का नाम लेंगे? वैसा ले सकते हैं एज अ फैक्ट. अगर आपको पता है कि हाँ ये दोनों प्लेयर, जैसे मेसी और रोनाल्डो बोल दिया है तो
ठीक है, बट वो आपको पता रहेगा कि फुटबॉल वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो यू वुड नेवर गेस फुटबॉल। 2 ही लोगों का नाम लिया ना। दिस इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यू हैव टू यूज, दिस इज द डिडक्शन मेथड विच यू हैव टू यूज। हाँ वो गलती से 2 ऑप्शन पे टिक सिलेक्ट किया, फुटबॉल इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है, बाद में चेंज करता हूँ। Okay, the word bandwidth is used to mean what? So this again कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बट जीके के अंदर पूछा हुआ है। इट इज, करो सिलेक्ट करो फटाफट, टाइमर चालू है। लेट्स सी क्या फाइनल आंसर आता है इसके अंदर। अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर, नॉट विथ ऑफ डेटा केबल। विथ ऑफ डेटा केबल से बैंडविथ डिफाइन नहीं होता है। मोटा डेटा केबल है, बैंडविथ ज्यादा होगा नहीं। इट इज कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज द बैंडविथ। ओके ओके, आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक राइट ऑन टाइम वी फिनिश्ड। ओके, कैसे लगे क्वेश्चंस? डिफिकल्ट लगे, इजी लगे? वेरी इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता है तो एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ ऑल्सो। बाकी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बोर्ड्स की अच्छी चल रही है? लास्ट 2 साल से घाटकोपर का टॉपर आ रहा है, इस बार नाका का टॉपर आना चाहिए, एंड स्टेशन का ऑफ कोर्स, दोनों जगह से। स्टेशन जनरली टॉपर्स बहुत प्रोड्यूस करता है। तुम्हारे स्टैंडर्ड में स्टेशन से आया था ना 10th में, 12th में लेके आओ। अभी स्टेशन वाले कौन बनिए? पूरा स्टेशन का है क्या? स्टेशन ये तो नाका है, तुम नाका स्टेशन, 5 लोग स्टेशन वाले। ठीक है, कैसा लगा? दिस इज द काइंड ऑफ सेशंस यू वांट के ऐसे टाइप के? ठीक है, अभी जो मैंने बोला है उसको आप पढ़ो, कॉन्शियसली बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आपको बाकी पढ़ाई करनी है इसके लिए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।